हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम देखने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूजर से एक नंबर लेंगे और वो नंबर 3 डिजिट का नंबर लेंगे। और उसके बाद में हम लोग ये चेक करवाएंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब रहा सवाल कि कौन सा नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग कहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक नंबर लेते हैं 153, तो ये 3 डिजिट नंबर है। तो अब करना क्या होगा कि हर एक डिजिट का क्यू निकालना होगा। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यू। तो 1 का क्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरा नंबर का क्यू निकालना पड़ेगा और ऐड करवाना है। ठीक है, इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है तो हर एक नंबर का क्यू निकालना है हम लोग को। उसके बाद फिर प्लस और फिर लास्ट में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो हर एक नंबर का क्यू निकालने के बाद उसका अगर हम लोग सम निकाल देते हैं और वो इस नंबर के साथ अगर बराबर होता है तो उस नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। जैसे कि अगर अभी इसका सम यहाँ पे देखिए, इसका सम क्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका आएगा 1, उसके बाद प्लस 125 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 27 और सबको जोड़ने पे हमको 153 मिल रहा है। और ये नंबर क्या था, 153। दैट मीन्स जो नंबर हम लोग लिए थे और जब उसका हम लोग हर एक डिजिट का क्यू निकाल के उसको हम लोग जोड़े तो हम लोगों को वही नंबर मिला। अगर ऐसा होता है तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका प्रोग्राम कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे नम नाम का, हम लोग आप कोई भी नाम का लीजिए। और उसके बाद में इंटीजर चाहिए हम लोगों को, नंबर जो है डाटा टाइप, तो यहाँ इंट देंगे। फिर यूजर से लेना है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर को एक मैसेज दिखवाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, इंटर ए नंबर। ठीक है। तो अब यूजर जो भी नंबर देगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो नम नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक सम नाम का वैल्यू ले रहा हूँ, सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 0। मतलब स्टार्टिंग में ये जो सम नाम का वेरिएबल होगा इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहे हैं और इसके अंदर में जो नम का वैल्यू है उसको स्टोर करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक वाइल लूप हम लोग चलाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्प का यूज करें। देखिए जो टेम्प में क्या है, जो नम का वैल्यू था वही टेम्प में आ जाएगा। और यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक टेम्प का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है तब तक वाइल लूप को रन करते रहो। ठीक है। अब इसके अंदर में एक वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं डी और ये समझ लीजिए कि आपका डिजिट है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टेम्प जो नंबर है इसका हम लोग मॉडलेस मतलब रिमाइंडर निकालेंगे। 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग डी में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग सम प्लस इक्वल टू कर देंगे। अब प्लस इक्वल टू का मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को। इसका मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस सम नंबर। मतलब अब कौन सा नंबर, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डी, जो डी था हमारा डी, और डी का पावर निकालना है। देखिए जैसे ये लास्ट नंबर आएगा, इससे क्या होगा कि डी में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर मतलब 153 का ये 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को इसका क्यू निकालना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग डबल स्टार लिख सकते हैं। और डबल स्टार लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प था, ठीक है, इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन कर देंगे। क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये वाइल लूप का थ्रू क्या हो जाएगा, हमको सम मिल जाएगा। और ये सम कैसा मिलेगा, सबका क्यू होके जो सम होता है वो सम का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब सम का वैल्यू मिलने के बाद में हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे कि जो हमारा नंबर था अगर वो सम के साथ में इक्वल होता है तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि वो पर्टिकुलर नंबर, उसके लिए यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं, फिर इज आर स्ट्रॉन्ग।
और यहाँ पे हम लोग फिर डॉट फॉर्मेट FORMAT फॉर्मेट, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, नम नाम का जो वेरिएबल उसको पास कर देंगे। देन फिर इंटर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका एल्स, और एल्स वाला पार्ट में फिर क्या करेंगे, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे मैं नॉट लिख देता हूँ। और एक बार रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रन किया, और यहाँ पे अगर हम लोग 153 लिखते हैं और इंटर मार देते हैं तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, और वो दिक्कत क्यों आ रहा है, एक बार इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पे टेम्प, देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू देना होगा, ठीक है ना। अब ठीक काम करेगा। अब एक बार हम लोग रन करते हैं और फिर से यहाँ पे 153 लिखते हैं और इंटर मारते हैं, तो देखिए आर्मस्ट्रांग दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग चेक किए थे कि इसका क्यू का सम अगर हम लोग करते हैं, मतलब हर एक नंबर का क्यू निकालने के बाद उनको जोड़ देने पे वही नंबर प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, तो ये आर्मस्ट्रांग होगा। बट अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं 149 लिखता हूँ, तो देखिए 149, इसका अगर आप हर एक नंबर का क्यू निकाल के उसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 149 नहीं आएगा, जिसके कारण ये नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं है, ऐसा ये कहेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये 2 लाइन दिखा दूं। इस 2 लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं हैच कर देता हूँ। इस 2 लाइन का मतलब क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, और जो हम लोग को वहां पे डी में जो वैल्यू मिल रहा है उसका क्यू, ठीक है। और इस लाइन का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प फ्लोर डिवीजन 10। एक मिनट, हाँ यहाँ पे टेम्प, हाँ फ्लो 10 फ्लोर डिवीजन है, देखिए 10 इस तरह से, टेम्प इक्वल टू 10 फोर डिवीजन आपका 10 के साथ में, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 153 लिए। 153 लेने के बाद में ये जो 153 था इसको हम लोग कहाँ भेज दिए, हम लोग यहाँ पे लिख दिए टेम्प इक्वल टू नम, मतलब नम टेम्प वाला वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, 153 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन जो था, जब ये फर्स्ट बार लूप हो रहा था तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि 153 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो भैया 153 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तब यहाँ पे डी का वैल्यू निकल रहा है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, देखिए डी इक्वल टू टेम्प, टेम्प में क्या है 153, 153 के बाद मॉडुलस ऑपरेटर, उसके बाद 10, तो ये क्या देगा, एक्चुअली में ये हम लोग को क्या देगा, लास्ट वाला जो रिमाइंडर है वो देता है। तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 10 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर, लास्ट वाला रिमाइंडर नहीं, ये हम लोग क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो 153 को 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, रिमाइंडर 3 मिलता है। बात समझ में आ गया। अभी यहाँ पे डी का वैल्यू क्या था, 3 था। अब इस लाइन में देखिए क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है कि सम का वैल्यू निकल रहा है। तो सम का वैल्यू कैसे निकल रहा है, देखिए सम इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सम, अभी सम क्या था, 0 था, उसके बाद में फिर प्लस, और फिर डी का क्यू, डी का क्यू मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जा रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पे क्या मिल जा रहा है हम लोगों को, 27 मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या मिल जा रहा है हम लोग को, 27, मतलब सम का वैल्यू क्या हो गया, 27 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे इस लाइन को समझते हैं। अब जो टेम्प वाला वेरिएबल था उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, टेम्प इक्वल टू क्या हो जा रहा है, फ्लोर डिवीजन, मतलब 155 का फ्लोर डिवीजन हम लोग अगर निकालेंगे 10 के साथ में तो हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा 15.3 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 15.3, मगर ये फ्लोर डिवीजन है जिसके कारण ये क्या होगा, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं मिलेगा, तो टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये सेकेंड टाइम लूप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब चेक करेगा 15, और अब यहाँ पे चेक करेगा 15 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो 15 इज ग्रेटर देन 0, कोई डाउट नहीं है कि 15 जो है वो 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए जब सेकेंड टाइम ये लूप हमारा चल रहा है तब क्या होगा, यहाँ पे
जो डी का वैल्यू होगा तो यहाँ पे क्या होगा 15 मॉडुलस 10। ठीक है, तो अब रिमाइंडर क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर 15 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम लोग को 5 मिलता है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, फिर जब ये वाला लाइन जब लूप होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, सम का वैल्यू मिलेगा। तो अब सम का वैल्यू में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे SUM सम इक्वल टू सम होता है, तो सम का वैल्यू क्या था, प्रीवियस सम का वैल्यू 27 था, तो यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यू निकलेगा। 5 का क्यू कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, और 27 और 125 को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 152। ठीक है, जोड़ के देख लीजिएगा एक बार, 152 होता है। अब इसके बाद ये लाइन फिर से लूप हो रहा है, तो अब क्या होगा इस लाइन में, अब यहाँ पे टेम्प टेम्प इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अभी जो नंबर है हमारे पास वो नंबर क्या है, टेम्प का वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और फिर यहाँ पे फ्लोर डिवीजन और फिर यहाँ पे 10, दैट मीन्स इट विल गिव 1.5। तो 1.5 मतलब क्या होगा, पॉइंट का बाद वाला नंबर नहीं लेगा, मतलब टेम्प का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो फिर जब यहाँ पे जाएगा चेक करेगा तो 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब और एक बार लूप होगा। ठीक है, और एक बार लूप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर डी इक्वल टू, अब यहाँ टेम्प का वैल्यू क्या है 1, मॉडुलस 10 करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा वैल्यू, इसको आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1 ही मिलता है ना, तो यहाँ पे 1 मिल गया। अब ये मिल गया 1, तो फिर सेकंड लाइन में फिर यहाँ पे जब लूप होगा तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रीवियस सम का वैल्यू क्या है 153, तो यहाँ पे सम आएगा तो 153 ने 152, और उसके बाद में 1 का क्यू कितना आएगा 1 ही आएगा, मतलब ऑल ओवर रिजल्ट जो सम का होगा, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 153 होगा। और उसके बाद में फिर ये लाइन भी लूप होगा, तो जब ये लाइन लूप होगा तो यहाँ पे टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प फ्लोर डिवीजन 10, मतलब 1 फ्लोर डिवीजन 10 के साथ में। तो अब यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी मिलेगा, तो आपको पता है कि फ्लोर डिवीजन में 0 के बाद जो भी नंबर हो वो नहीं लेगा, दैट मीन्स टेम्प का वैल्यू 0 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे लूप में ये चेक करने के लिए आएगा, अब हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या हो जा रहा है 0 ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये आपका फॉल्स है, तो हमारा लूप जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और जब तक लूप हमारा स्टॉप हुआ तब तक सम का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया था 153 मिल गया था। ठीक है, और अब यहाँ पे इफ में क्या कर रहा है कि इफ वाला में कंडीशन में यहाँ पे चेक कर रहा है, भैया हम लोग जो नंबर लिए थे वो 153 था, और उसके बाद में जो सम का वैल्यू मिला हम लोग को वो भी 153 था, मतलब इफ के अंदर में जो स्टेटमेंट है ये रन होगा, जिसके कारण दिखाएगा कि पर्टिकुलर नंबर इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी तरह अगर हम लोग कोई और नंबर लेते जिसका क्यू निकाल के सम निकालने के बाद में वैल्यू उस नंबर के साथ मैच नहीं होता, तो एल्स वाला पार्ट रन होता, और फिर रन हो जाता कि वो पर्टिकुलर नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।